अच्छा, अब आइए बच्चों इसके एटीपी कंटेंट के एक अगले एफएक्यू पे। कहता है जी कि यू आर गिवन, कहता है यू आर गिवन अ थिन रील, सॉरी यू आर गिवन अ रील ऑफ थिन कॉपर वायर। अब एक सवाल ये आ गया जी कि आपको एक रील ऑफ थिन कॉपर वायर दिया हुआ है जी। बायो की भी सामने मिल जाएंगे, सब सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, कंप्यूटर बायो एवरीथिंग। आई विल टॉक टू द टीचर्स, दे विल अरेंज, नो प्रॉब्लम। तो यू आर गिवन अ रील ऑफ थिन कॉपर वायर, अ मीटर रूल and a small piece of plasticine. कहता है यू आर गिवन अ रील ऑफ थिन कॉपर वायर, अ मीटर रूल, थिन कॉपर वायर, अ मीटर रूल एंड अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिसिन। जी, बायो की भी रिकवरी क्लासेस होंगी, कंप्यूटर्स की भी होंगी। कोई भी बच्चा अभी ज्वाइन इन करेगा उसको पिछला सारा कराएंगे, डोंट वरी। और उन रिकवरी क्लासेस को वो बच्चे भी ले सकते हैं जो कर चुके हैं, दे वांट टू रिवाइज, मोस्ट वेलकम, जरूर जितना भी आप कहें। कहता है यू आर गिवन अ रील ऑफ थिन कॉपर वायर, अ मीटर रूल एंड अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिसिन। बच्चों प्लास्टिसिन क्या चीज होती है? आपने देखा प्लास्टिसिन होती है वो जो एक चिपकने वाली क्ले सी नहीं होती, वो मॉडलिंग क्ले देखी है आपने, क्ले टाइप, यस, वो स्टिकी सा क्ले होता है। तो उसका एक छोटा सा पीस कहता है दिया हुआ है। अब देखो ऑपरेटर्स उसने ड्राइंग ये बनाई हुई है। दिस इज बाय द वे, दिस क्वेश्चन हैज कम इन योर एग्जाम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एफएक्यू में दे रहा हूँ। नहीं, ऐसे वर्ड्स रूबा नहीं होंगे, यही तो सिखाएंगे आप, डोंट वरी। ऐसा बहुत ही इक्का दुक्का वर्ड होगा और वो मैं आपको सिखा के भेजूंगा जी। वो प्ले डो जो होती है, प्लास्टिसिन उसकी कहते हैं। अब देखिए इसने ना कहा हुआ है कि हमारे पास इस तरह की एक थिन रील ऑफ कॉपर वायर है, यूं करके, ठीक है, दिस इज अ थिन कॉपर वायर। तो एक पतली सी कहता है थिन कॉपर वायर, एक स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिसिन है ऐसे, दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ दैट प्लेइंग डो जो होती है प्लास्टिसिन। और कहता है एक आपको दिया हुआ है ऐसे करके एक मीटर रूल। अभी हम ये इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ का टॉपिक ही कर रहे हैं, आपको पता है ना, उसमें मीटर रूल की जितनी एप्लीकेशन है वो देख रहे हैं। देख लो इतनी तफसीलात हैं। हमें तो बस 9th में या 8th में ऐसे ही बस रैंडमली करा दिया गया ना कि मीटर रूल ये होता है जी, इस तरह होता है। इसके सवाल आते हैं बाकायदा, ठीक है। You have to find the average thickness of this copper wire. You have to find the average thickness of this copper wire as accurately as possible. अब ये सारे आपके ना कट कॉपी एटीपीज में क्वेश्चंस आ चुके हैं और हमने कभी इन्हें सुना भी नहीं था। तो इसलिए इस साल स्क्रैच टू एंड, ये जो मैं एक जुमला यूज करता हूँ ना, स्क्रैच टू एंड, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। तो बच्चों ये तो मैंने देखिए कल बॉयज के साथ इसको एक हल्का सा ओरल डिस्कशन भी किया था और मैं आपको बताया था कि विल डू इट इन द प्रॉपर वे as accurately as possible. अब this question was 6 to 7 marks. ये आपके पास पेपर्स में 6 से 7 मार्क्स का आया हुआ है। अगेन वो कहता है यू मे ड्रॉ अ डायग्राम, यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश। कहते हैं जी अगर आप विश करते हैं आप ड्राइंग बना लें, तो जब बोले तो बनाए। नहीं रूबा, इसमें हमें ये एपरेटस भी दिया हुआ है, ठीक है, एपरेटस के बने। ये मैं कट कॉपी आपको वो पास पेपर्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बड़ा रिपीटेडली आता रहता है। देखो कल मैंने ओरली आपको बताया था ना कि अगर मिसाल एक लंबा सा एक हेयर हो, हमारे पास एक बाल हो, उसकी एवरेज थिकनेस ढूंढनी हो तो वही धागे से रिलेट करो, क्या नहीं, क्या ख्याल है? उंगलियों की थिकनेस मेजर करनी हो, एक उंगली की थिकनेस तो याद है, वही तरीका कि फुटरूलर पे इसको ऐसे रखो, L1 L2 माइनस करो और 4 उंगलियों से डिवाइड कर दो, ईच उंगली की एवरेज थिकनेस आ जाएगी, क्या नहीं। तो इससे रिलेट करना है, दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड देन ऑल अदर क्वेश्चंस दैट ही लास्ट, जो नए सवाल भी होंगे वो देखना इनके इर्द गिर्द बनेंगे।
इसलिए पता है ये नोट्स और ये अंडरस्टैंडिंग और ये तरीका पढ़ाई का जो हम कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह आप देखना आज से 4-6 महीने बाद आप दुआएं देंगे कि यार आपको किसी ने बड़ा जबरदस्त तरीके से गाइड किया है, ऐसे कि आपकी सिर से बोझ ही हट गए। बट शर्त है कि रोज का रोज करो, वीकेंड पे कोर्स करो। तो आप देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई विल नो मोर बी अ ट्रबल फॉर यू। ट्रस्ट मी, इनफैक्ट यू विल एंजॉय डूइंग इट। तो 4-6 महीने बाद आपको पढ़ने का मजा आना शुरू होगा। जब वो टफ से टफ चैप्टर्स आपको लगेगा ना, यार ये मजाक था, ये तो इतना इजी है, ये क्या है, हमें लगा पत्नी कौन सा पहाड़ तोड़ना है। बट अगेन शर्त है कि जो रोज सिखा दूं उसको उसी दिन फिट करके अगले दिन आओ, या कम से कम अगले दिन आने से पहले वो फिट हो। जी राफे, आई एक्सप्लेन इट अगेन, कि अगर आपको कोर्स का मतलब नहीं समझ आ रहा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोज जो करते हैं उसको पक्का करके अगले दिन आना है। और जो वीकेंड आ जाए तो मंडे को आने से पहले पिछला पूरा कोर्स डे 1 से किया हुआ एक रिव्यू दे के आना है। तो खुद सोचो, फिर आप अपडेटेड नहीं रहोगे एनी मोमेंट। ना टेस्ट की परेशानी होगी, ना कुछ इस तरह की कि यार पता नहीं आउट ऑफ द वे क्या करना है। इतने डिटेल्ड नोट्स यकीन मानो मिल रहे हैं। पास पेपर्स सारे टॉपिकल्स आपको प्रोवाइडेड होंगे, उसको अटेम्प्ट करने में हेल्प की जाएगी, टेस्ट प्रॉपर हो रहा होगा, होमवर्क्स चेक हो रहे होंगे। इतना एक खूबसूरत निज़ाम बनेगा इंशाल्लाह कि आपको मजा आएगा इसमें। थोड़ा बस ये है कि जो बच्चा सुस्ती करता है कि कल करूंगा परसों करूंगा, तो वो बंदा मारा जाता है। टॉपिकल्स अनाया बच्चे आप लोगों को मिलेंगी अभी। मैं उनको ऑर्डर कर दूंगा कल परसों, प्रिंटर को वो ले आएगा, तो बस वो तकरीबन आपको हफ्ते 2 तक अवेलेबल होंगी ऑफिस में, एंड देन यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। ठीक है जी, वो चूंकि आपकी अपनी सोर्स बुक है, तो बाहर से वो थोड़ी सी इररेलेवेंट भी होती है और एक्सपेंसिव भी मिलती हैं, तो ये जरा ये है कि चलें सबसे रीजनेबल प्राइस पे है। तो खैर, अब आओ बच्चों इसमें, यू हैव टू फाइंड द एवरेज थिकनेस ऑफ दिस कॉपर वायर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। बच्चों एक मुझे बताओ, नहीं वो रूबा एक्चुअली वो जो पब्लिशर होता है ना, वो उसको बस हमने बताना होता है कि जी इतने सेट आप भिजवा दें, तो बच्चे अपने लिए खुद बाय कर लेते हैं, फिर ऑफिस से यू कैन पे द पब्लिशर एंड यू कैन गेट इट। अच्छा जी, जरा सुनो जी, 9 तक मैं ऑफ करता हूँ। अब जरा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप सब लोगों को एक चीज पता है कि हाउ डू यू फाइंड द डायमीटर एवरेज थिकनेस। अच्छा एक बात बताइए जरा, पहले मैं आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बता दूं, देन आई विल आंसर। वैसे आपके दिमाग में इसका आंसर तो बन गया ना? क्यों जी, कुछ आंसर क्रिएट हुआ माइंड में? एनीबडी? बॉयज को तो मैंने आइडिया दे दिया था एक रफ सा। गर्ल्स में से कैन एनीबडी टेल मी कि इसमें क्या करेंगे? हाउ विल यूज दिस प्लास्टिसीन, ये पतली तार और मीटर रूल, तो उसका थिकनेस विकनेस कैसे निकलेगा? सी, मैंने एक आपको ये बताया था कि अगर आप जूम इन करके देखो, देखिए इफ यू जूम इन टू अ थिन वायर, बता सकते हो बच्चों, एक थिन वायर में जूम इन करके देखें तो वो क्या शक्ल होती है? बिल्कुल सही है, जबरदस्त, वेरी नाइस, दिमाग चल रहा है सबका। जी, इट्स अ सिलेंडर। देखो एक तार को अगर आप कभी ऐसे माइक्रोस्कोप से जूम इन करके देखें ना, तो एक तार असल में, उस तार को सीधा पकड़ लो तो वो तार बेसिकली एक परफेक्ट किस शेप का नाम होता है। एक वायर को कभी विजुअल करो ना आप, देखो, थिंक इन विजुअल्स। तो ये है वो थिन कॉपर वायर। अगर मैं इसको जूम इन करके देखूं, देखिए ये जो पतली सी ये धागा या तार था, अगर आप इसे जूम इन करके देखो ना, तो ये इसका छोटू सा एंड जो है वो ये पूरा सर्कल है बड़ा सा, कि नहीं? तो एक थिन कॉपर वायर या तार जो है ना, इट इज बेसिकली इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये एक परफेक्ट सिलेंडर होता है, ठीक है? ये एक सिलेंडर होता है। जी मैं बताता हूँ, एक मिनट, कि नहीं? नहीं नहीं, प्लास्टिक नहीं, मैं बताता हूँ। तो ये है वो तार, थिन वायर, जो दूर से ऐसे नजर आ रही है एक धागे की तरह, और जूम इन करो तो वो एक बेसिकली सिलेंडर है। तो थिकनेस से क्या मुराद है बच्चों? इस तार की थिकनेस से क्या मुराद है? थिकनेस से मुराद इस तार की क्या ये लेंथ है, या क्या ये डायमीटर है? थिकनेस इस वक्त, देखो तार सामने से तो एक पूरा सर्कल है, मैं तो जरा 3D इफेक्ट दिखाने के लिए ओवल बना रहा हूं, समझ आई? बट थिकनेस से मुराद इस वक्त, जरा बताओ, ये तार की थिकनेस बेसिकली तार का कौन है? बोलो। थिकनेस ऑफ द वायर
See, thickness of the wire means the diameter. Thickness of the wire means the diameter. तो तार की थिकनेस से मुराद बच्चों डायमीटर होता है यार। तार की थिकनेस से मुराद डायमीटर है। जी जी मैं आ रहा हूं उसी बात पे। आई विल एक्सप्लेन इट। मैं सिर्फ ऐसे बता। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग कि थिकनेस इस वक्त तार का डायमीटर ही है। और क्योंकि बच्चों देखो ये कितनी पतली सी लेंथ है, तो फिर डायमीटर कैसे निकालेंगे? जैसे अब गौर करो, सुनो। देखिए अब उसने कहा था ना, यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश। तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के देता हूं, देखना आंसर्स खुद क्रिएट करना आपको आएंगे। तो ये वही मीटर रूल है with fake graduations, which you will draw like this. तो ये वही मीटर रूल है जो कि एक इस तरह से फेक ग्रेजुएशन है। अब आपने ये करना है, सुनो, कि देखो उस तार का, उस वायर का ना, एक मिनट, आई विल यूज अ डिफरेंट मार्कर ताकि आपको ये नजर आए। उस तार का बच्चों आपने ये जो एक सिरा है उसे ऐसे रूलर पे फ्रंटल पार्ट रख के ना एक प्लास्टिसीन का पीस लो और उसे ऐसे करके प्रेस कर दो अगेंस्ट द रूलर। समझ रहे हो? तो ये है वो प्लास्टिसीन का पीस। मुझे एक बात बताएं, दिस प्लास्टिसीन वाज एक्चुअली यूज्ड टू स्टिक द वन एंड ऑफ द वायर, जिसको हम तजुर्बे में यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो यू विल स्टिक वन एंड ऑफ दिस वायर विद द प्लास्टिसीन एंड नाउ व्हाट आर यू गोना डू? सी, अब आपको ये करना है कि तार यहां से आई तो बेसिकली आपने इधर से उसको स्टिक किया और वो तार को अब आपने क्या करते जाना है? सी, यू विल कीप रैपिंग द वायर, यू विल कीप रैपिंग द वायर अराउंड द मीटर रूल इन सच अ वे कि हर तार का पीस बच्चों क्या ऐसे दूर दूर हो या जॉइन टच कर रहा हो एक दूसरे को। शजरे समझ में आई? देखो प्लास्टिसीन इज अ स्टिकी मड टाइप थिंग। तो आई टुक द वायर का पीस, वो जो इनिशियल लेंथ ऑफ द पीस है, इनिशियल एंड, उसको लगा के आई विल स्टिक अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिसीन ऑन टॉप, ताकि वो तार को ये पकड़ ले, तार को ग्रिप कर लेगा ना। नाउ यू विल नॉट, नाउ दिस वायर विल नॉट स्लाइड आउट व्हेन वी विल टर्न इट। समझ में आई? तो अब यहां से आपने प्लास्टिसीन का एक एंड जैसे टेप की तरह नहीं, आप इधर स्कॉच टेप भी लगा सकते हो बाय द वे। ठीक है, तो खैर उसने दी प्लास्टिसीन है तो हमने वो कर लिया। स्टिकी टेप लगा के अब आपने इस तार को ऐसे, मुझे एक बात बताइए, मैं तो इस वक्त आपको ये टर्न्स थोड़े दूर दूर दिखा रहा हूं, ड्राइंग में ये टर्न्स मैं थोड़े दूर दूर दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे बताओ कि असल में तो दीज टर्न्स विल व्हाट, दे मस्ट सी, ये टर्न्स ऐसे होने चाहिए, यूं एक टर्न, दूसरा टर्न बिल्कुल जुड़ा हुआ चिपका हुआ, तीसरा टर्न बिल्कुल चिपका हुआ, चौथा टर्न बिल्कुल चिपका हुआ, पांचवा टर्न बिल्कुल चिपका हुआ। दे शुड टच ईच अदर। तो आप इसमें ना एक तादाद सोच लो कि मैं इसमें 100 टर्न्स दे देता हूं या 50 टर्न्स दे देता हूं या 200 टर्न्स दे देता हूं। मैंने कल भी कहा था ना, जो जितना फारिग इंसान है उतने ज्यादा टर्न्स लगाई जाओ अगर बहुत फालतू टाइम है, लेकिन कम टर्न्स नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, मैं रुकमा समझाता हूं, एक मिनट रुको। देखिए इसमें कम टर्न्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टर्न्स होने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना कर दें कि एक्सपेरिमेंट टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। ठीक है, तो 100 टर्न्स इज अ डिसेंट फिगर। किसी यू कैन 1 2 3 4। आपने देखिए प्लास्टिसीन का रुखमा ये इसका था जी। ड्राइंग में तो देखिए उसने वैसे भी एक ऑप्शनल ड्राइंग का कहा है, तो थोड़ा सा बेशक दिखा दो, करीब करीब दिखा दो। सी, ये तो मैं सिर्फ इसको यूं कर रहा हूँ। तो यहां से दिस इज 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न्स, 7 टर्न्स, ऐसे करके तो इनको चिपका के बेसिकली तो दीज टर्न्स विल बी टचिंग ईच अदर, ऐसे करके। तो सी व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टर्निंग देम लाइक दिस। अब समझ आई? तो आई मेड हाउ मेनी टर्न्स?
ठीक है जी। और ये जो आखिरी एंड ऑफ द वायर है, इसको भी यहां से प्लास्टिसीन के साथ स्टिक इट टू द टेप, स्टिक इट टू द मीटर रूल। रुकमा आप समझ में आया कि ये इस सिरे को देखो, वायर के इस सिरे को हमने प्लास्टिसीन ऊपर रख के पेस्ट कर दिया। तार को पेस्ट करना है, वरना तो जब टर्न्स दोगे तो देखो ये तार तो ऐसे स्लिप होके निकलती नहीं जाएगी। क्या ख्याल है कि नहीं? बट मेक श्योर दैट दीज टर्न्स, see each turn should touch the previous turn like this. Are you watching? बिल्कुल ही ऐसे टच करें। क्या ख्याल है? तो ऐसे आप एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्न सोच लो। लेट मी से कि these are n number of turns. अच्छा, जनरली कैन आई से कि ये n नंबर ऑफ टर्न्स है। अब ये n कोई ना कोई एक अमाउंट है। सपोज एक बच्चे का दिल करता है जी मैं 50 टर्न्स दूंगा, तो ठीक है, वो n उस वक्त इसका मतलब है 50 टर्न्स है, 50 रैपिंग्स दे रहा है वो। एक बच्चा कहता है सर मैं 100 टर्न से करना चाहता हूं, तो जितने टर्न ज्यादा करोगे उतना एक्यूरेसी होगी। बट मेक श्योर ईच टर्न शुड टच प्रीवियस। ओवरलैप नहीं करना चाहिए टर्न, यानी एक टर्न के ऊपर दोबारा दूसरा टर्न रोल नहीं करना। समझ रहे हो? साथ साथ टर्न्स लाते जाना है, लेकिन दे शुड टच वन अनदर। तो एक बात बताओ बच्चों कि लेट्स सपोज एक बच्चा है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मैं 100 टाइम्स इस रूलर के पीछे। ठीक जी, आप 100 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अब स्टेप्स तो आपको पता है कि पहले आपने क्या किया, एक मीटर रूल लिया, वन एंड ऑफ द वायर को स्टिक कर दिया प्लास्टिसीन से और उसको टर्न्स देना शुरू कर दिए, एन नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज 100 टर्न्स। बोल सकते हो आपके एन नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज 100। 100 दफा उसे रैप अप कर दिया। ठीक है जी, 100 दफा उसे रैप अप कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं कि जब 100 दफा उसे रैप अप कर दिया, तो अब उसके बाद मेक श्योर दैट दीज टर्न्स टच वन अनदर एंड शुड नॉट ओवरलैप ऑन ईच अदर। ये भी प्रिकॉशन है कि नहीं? और अब बताओ, यहां से ये जो रीडिंग लोगे, सी ये जो पहली टर्न की रीडिंग है, इसे क्या बोलेंगे? L1। और ये जो 100th टर्न होगा, 100वां टर्न गिन के जब हम लगाएंगे, इधर की रीडिंग को क्या बोलेंगे? L2। तो जरा बताओ कि आप L1 में से L2, जब L2 माइनस L1 करोगे, तो ये जो निकलेगी लेंथ, इज दिस द लेंथ ऑफ वन थिकनेस या 100 थिकनेस that have been stuck together like this? ये कितने थिकनेसेस की टर्न? 100 थिकनेसेस। क्या नहीं? अब बताओ कि ये जो आपके पास एक टर्न की थिकनेस होगी, सी ये जो छोटू सी एक टर्न की थिकनेस है, अब ये कैसे निकलेगी? हमारा तो टास्क था एवरेज थिकनेस ऑफ ईच वायर निकालनी थी ना। तो ये जो फासला ऑब्टेन्ड है, आपने इसे डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी भी जिस बच्चे ने ली हैं, चाहे उसने 100 टर्न्स ली, किसी का दिल करे 50 ले लो, किसी ने 200 टर्न्स ली। जी बस है ना, 2 मिनट में शुरू हो रही। तो अब L2 माइनस L1 की लंबाई को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स दैट इन दिस केस आर 100, उससे डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज थिकनेस ऑफ द वायर मिल नहीं जाएगी। ये मैं कर रहा था। अच्छा, आप पूछ रहे हो सर हाउ विल आई काउंट द टर्न? सी रूबा, आप ऐसे करोगे, पहला एंड आपने यूज टेक किया ना, अभी आपने केयरफुली फोकस के साथ करना है। सी वन टर्न, यानी व्हेन यू सी द फर्स्ट रोलिंग ऑन द वायर, दैट्स वन टर्न। देन टू टर्न्स, दूसरी दफा आएगा तो 2 टर्न हो गए ना, समझ गए? फिर तीसरी दफा आएगा तो 3 टर्न्स हो गए। ऐसे करके ये तार ऐसे लिपटती जाएगी और ऐसे साथ साथ फैलती जाएगी, 3 टर्न्स हो गए। देन चौथा टर्न, तो ये 4 टर्न्स हो जाएंगे। तो करते करते इस तरह यू विल गिव 5 6 7 8 9 10 11 12 13, करते करते 100 टर्न्स। तो अब बच्चों इसका जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे, जरा सुनिए। चलो 20 टर्न्स देखें आप, अगर 100 इज अ डिसेंट फिगर, 100 से कम लोगे ना तो उससे जरा देखिए, जितना कम लोगे उतना फिर एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट की कम हो जाएगी।
तो 100 भी ठीक है ना, उससे ज्यादा ना उससे कम। नहीं, प्लास्टिसीन वाला टर्न तो काउंट ना करें ना, मैंने आपको क्या बोला कि प्लास्टिसीन से ये तार चिपक गई ना इधर, तो वो जो पहला यूं जाएगा और इधर आएगा, दैट इज योर फर्स्ट टर्न। पहली जो इधर दिखेगी सामने, मीटर रूल के फ्रंट पे जो पहली दिखेगी वो सामने दिखेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका बच्चों आंसर जो है, वैसे अब आप मैं ओरली बताता हूँ, फिर इसको हम लिख लेंगे क्लास में कल, कि हम बोलेंगे जी वी विल टेक अ मीटर रूल, we will stick one end of the wire with a plasticine onto the meter rule and wrap the wire around the meter rule in such a way that wrap the wire around the meter rule 100 times in such a way that all the turns stick together and they do not overlap. फिर हम कहेंगे जी record L1, record L2, subtract L1 from L2 to get the total thickness of 100 turns. Then divide the L2 minus L1 obtained by 100 to get the average thickness of each turn. Or avoid parallax error while by placing the line of sight perpendicular to the scale. See, अब कैसे रट गई ये बात कि नहीं समझ कर हम कर रहे हैं। खैर इसको मैं इंशाल्लाह देखूंगा। नहीं, इसमें तो अब्दुल हादी हमें रूलर को वैसे भी हवा में पकड़ना है, क्योंकि रोल करना है ना उसके, तो इसमें तो स्मूथ फ्लैट टेबल पे रखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।